राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे कुएं के मेढक और समुद्र का मेढक, इन दोनों में क्या तुलना है। बहुत ही गूढ़ तुलना है। स्वामी विवेकानंद ने भी इस पर बताया था कि कुएं का मेंढक क्या होता है। उसका सीमित दृष्टि का प्रतीक होता है कुएं का मेंढक। कुएं में जन्मा मेंढक उसी छोटे से दायरे को पूरा संसार मान बैठता है। वह उन लोगों का प्रतीक है जो अपने अनुभव, परंपरा, जाति, धर्म, देश या विचारधारा से बाहर कुछ देखना या सुनना ही नहीं चाहते। उनकी सोच का विस्तार जहां तक उन्होंने देखा है वहीं तक सीमित रहता है। समुद्र का मेंढक व्यापक सत्य का प्रतिनिधित्व करता है। समुद्र से आया मेंढक विस्तृत अनुभव, विशाल सत्य और व्यापक ज्ञान का प्रतिनिधि है। जब वह समुद्र की विशालता बताता है तो वह वास्तव में यह कह रहा है कि सत्य, जीवन और ईश्वर हमारे सीमित अनुभवों से कहीं अधिक है, कहीं अधिक बड़े हैं। अहंकार और अज्ञान का संघर्ष। कुएं का मेंढक समुद्र को भी अपनी कुएं से तुलना करता है और यही समझाना चाहता है। यह मनुष्य की वह प्रवृत्ति दिखाता है जहां वह नए ज्ञान को अपने पुराने मापदंडों से ही परखना चाहता है। जब सत्य उसकी समझ से बाहर होता है तो वह उसे झूठ मान लेता है। हम कह सकते हैं कि मानव इतिहास की सबसे बड़ी समस्या है यह। स्वामी विवेकानंद का कथन है, हमेशा से ही कठिनाई यह रही है कि इस ओर संकेत करता है कि मनुष्य अपनी सीमित सोच को ही अंतिम सत्य मान लेता है। नई बातों, नए विचारों, विशाल सत्यों को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। यही कारण है कि धर्मों में संघर्ष, समाज में टकराव और विचारों में कट्टरता पैदा होती है। मेंढक और समुद्र के मेंढक और कुएं के मेंढक कहानी में यह गूढ़ संदेश देती है कि सत्य हमेशा हमारे अनुभवों से बड़ा होता है। जो सीखना बंद कर देता है वह कुएं का मेंढक बन जाता है। आध्यात्मिकता और ज्ञान का अर्थ दृष्टि का विस्तार है। विनम्रता के बिना ज्ञान असंभव है। विवेकानंद का संदेश था। स्वामी विवेकानंद ने हमें ये सिखाते हैं कि अपनी सीमाओं को पहचानो पर उन्हें अंतिम मत मानो। जब तक मनुष्य कुएं से बाहर निकलने का साहस नहीं करता वह समुद्र को कभी